आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने बहुत तरक्की कर ली है। तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हम एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना जुड़ने के बाद भी इंसान पहले से कहीं ज्यादा अकेला हो गया है। यह एकाकीपन धीरे धीरे मानवता के लिए एक गंभीर मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक समस्या बन चुका है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों बढ़ रही है, इसके क्या प्रभाव हैं और इसका समाधान क्या है। एकाकीपन क्या है? एकाकीपन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने आसपास बहुत से लोगों के होने के बावजूद अंदर से खालीपन, अलगाव या टूटन महसूस करता है। यह केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने का नाम नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से अलग-थलग महसूस करने की स्थिति है। कई बार लोग परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सच में समझ नहीं पा रहा। दो, आधुनिक जीवन में एकाकीपन क्यों बढ़ा? तकनीकी युग की दूरी। सोशल मीडिया ने हमें वर्चुअल रूप से जोड़ दिया, पर दिलों से दूर कर दिया। हम ऑनलाइन हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में किसी से गहराई से बात करने का समय नहीं। व्यस्त जीवन शैली, हर कोई अपने करियर, पैसे और सफलता की दौड़ में है। इस भागदौड़ में रिश्तों के लिए समय नहीं बचता। धीरे धीरे मनुष्य अपनी ही बनाई दुनिया में कैद हो गया है। पारिवारिक बिखराव। पहले संयुक्त परिवारों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ गया है। बुजुर्ग अकेले पड़ गए हैं, बच्चे अपने काम में व्यस्त हैं और बीच की पीढ़ी संघर्ष में। सामाजिक प्रतिस्पर्धा। आज का समाज कौन कितना सफल है पर अधिक ध्यान देता है। इस तुलना की मानसिकता ने लोगों में आत्मग्लानि और अलगाव की भावना बढ़ाई है। भरोसे की कमी। लोगों को डर है कि अगर वे अपनी भावनाएं साझा करेंगे तो कोई उनका मजाक उड़ा देगा या गलत समझ लेगा। इस डर ने खुलापन और सच्चे संवाद को खत्म कर दिया है। एकाकीपन केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक और सामाजिक रूप से भी घातक है। मानसिक प्रभाव, अवसाद, चिंता, आत्मसंदेह और आत्महत्या के विचार। शारीरिक प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अकेलापन धूम्रपान से भी अधिक हानिकारक हो सकता है। यह हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। सामाजिक प्रभाव। अकेलापन समाज में संवेदनहीनता बढ़ाता है। लोग अपने दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों की परवाह करना भूल जाते हैं। 4, समाधान। इस समस्या से कैसे निकलें? अब सवाल है, क्या इसका कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। इंसान को इंसान से जोड़ना ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। नीचे कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय दिए गए हैं। 1, आत्मस्वीकार। सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना सीखना होगा। अक्सर हम अपने बारे में ही नकारात्मक सोच रखते हैं। मैं कमजोर हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं लायक नहीं। यही विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। समझिए, कोई भी पूर्ण नहीं होता। अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना कीजिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगे, तब दुनिया भी आपको अपनाएगी। 2, परिवार और दोस्तों से पुनः जुड़ें। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो पहल कीजिए। कभी कभी रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि दोनों ओर से कोई आगे नहीं बढ़ता। एक कैसे हो का संदेश, एक फोन कॉल या पुरानी यादों पर एक हंसी, ये सब रिश्तों में फिर से गर्माहट ला सकते हैं। मानव संबंध ही सबसे बड़ी दवा है। 3, सोशल मीडिया से दूरी और वास्तविक जुड़ाव। ऑनलाइन लाइक्स से ज्यादा जरूरी है वास्तविक बातचीत। किसी के साथ कॉफी पीना, टहलना या एक खुली बातचीत, ये दिल के रिश्ते बनाते हैं। हर दिन कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहिए। डिजिटल डिटॉक्स सप्ताह में 1 दिन करें, सिर्फ अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। 4, समाज में योगदान करें। अकेलापन तब कम होता है जब हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, वृद्धाश्रम जाएं या किसी सामाजिक संस्था से जुड़ें। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो अंदर का खालीपन भरने लगता है। 5, नई रुचियां और शौक विकसित करें। मन को व्यस्त रखें, लेकिन सकारात्मक कार्यों में। कला, संगीत, लेखन, योग, खेल या बागवानी, कुछ भी जो आपको जीवंत महसूस कराए।
ये शौक हमारे भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भरते हैं। 6. ध्यान और आध्यात्मिकता। ध्यान केवल धार्मिक कार्य नहीं है, यह मानसिक स्वच्छता का साधन है। हर दिन 10-15 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा और आप भीतर की शांति को महसूस करेंगे। 7. पेशेवर सहायता लेना। अगर अकेलापन गहरा हो चुका है और आप खुद से इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, तो काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से मिलिए। यह कमजोरी नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। जैसे शरीर के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही मन के लिए भी विशेषज्ञ की। 5. सरकार और समाज की भूमिका। एकाकीपन केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य का प्रश्न भी है। सरकार और संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसे कार्यक्रम चलाएं जो लोगों को जोड़ें, जैसे सामुदायिक केंद्र, योग और ध्यान शिविर, वृद्धजनों के लिए सामाजिक गतिविधियां और बच्चों तथा युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा। साथ ही स्कूलों में भावनात्मक शिक्षा, इमोशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से मजबूत बन सके। कभी कभी अकेलापन हमें अपनी पहचान खोजने का अवसर भी देता है। जब हम दूसरों की आवाजों से दूर होते हैं, तभी अपने असली स्वर को सुन पाते हैं। अमृतसर की एक बुजुर्ग महिला ने अपने अकेलेपन में लंगर सेवा शुरू की। अब वे सैकड़ों लोगों को भोजन कराती हैं और कहती हैं, मैंने सोचा था मैं अकेली हूँ, पर अब समझी कि मैं किसी के काम आ सकती हूँ। यह उदाहरण बताता है कि अकेलापन अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकता है। एकाकीपन आज की सबसे बड़ी मानवीय चुनौती है, लेकिन इसका हल हमारे ही भीतर छिपा है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, दूसरों को अपनाते हैं और समाज में योगदान करते हैं, तब यह दुनिया फिर से एक परिवार जैसी महसूस होने लगती है। याद रखिए, अकेलापन तब खत्म होता है जब दिल खुलता है, और दिल तब खुलता है जब हम प्रेम, करुणा और संवाद को अपनाते हैं। तो चलिए आज से एक छोटा कदम उठाते हैं। किसी को फोन कीजिए, किसी से मुस्कुराकर बात कीजिए, क्योंकि शायद वह भी आपके जितना ही अकेला है और आपकी एक मुस्कान उसके जीवन में रोशनी भर सकती है।